माई के डाइनिया से बनाई अरे लाल लड़का पालू बरवाजे ना भागला बाए चला गाइला पहिला हित गायल ना हो तन रे लाला वाव अरे लाल कई बाबा कई गोड़ा बादर बापा ये मर काला झका चाली गाइल न तनक मौकाना हरे ना हरे लाल रे अरे बोले राधे कैसे बापा ये गैला जलाया लाल नूर जोदारे नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुघरपुर गांव में। यहाँ घटना उस वक्त की है कि यहाँ बगल में ही बारात आई थी। बारात में लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन वर्तमान प्रधान से कुछ झंझट होने की वजह से एक बुजुर्ग को पीट पीट कर गला दाबकर मौत के घाट उतार दिया गया। और जैसे ही मौत की सूचना घर वालों को पता चलती है तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। और आइए हम परिजन से बात करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतना विवाद परवान चढ़ गया कि आज उस युवक की हत्या का मामला सामने आ गया। आइए बात करते हैं परिजन से। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? मदन लाल। तो कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? भैया हमारा बच्चा गया था, बारात आई हुई थी जी। शादी विवाह सब लगा हुआ था, घरातियों से बच्चों में लड़ाई हुई, थोड़ा सा जी कहा सुनी हुई जी और गांव का प्रधान वहाँ था, उसका भाई था, 4-5 लोग थे जी जी उसके बाद पूरा ग्रुप बना के वहाँ खड़े थे, किसी तरीके इसके बच्चों को मारना। ठीक है जी। अब 5 लोग जब उस पर वार करते हैं तो भाई कितना सब्र करेगा। वो भाग कर घर चला आया और घर से कम 200 मीटर की दूरी है जहाँ हुआ था, बतकुचनिन से और प्रधान से। और शादी कहाँ थी? शादी थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पर थी। अच्छा, गांव में ही थी, बगल में ही थी जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसके पीछे दौड़ाते मारते हुए आए, बच्चा भागते हुए घर पर आया। ठीक है, मौके वारदात पे कोई नहीं था, सब शादी में औरतें व्यस्त थी। हमारी एक दुकान है चाय पान की, भाई साहब वहाँ थे, हम भी उसी बारात में थे जी। हमको जानकारी नहीं हुई ये डीजे चल रहा है, बाजा बज रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई। और उसके बाद जब लाकर हमारे घर पर मारना पीटना चालू कर दिए, हमारे पिताजी वहाँ खड़े थे, अपने पोते के बचाव में वो गए सामने, उनके ऊपर हमला किया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद निर्मम हत्या कर दिया गया गला दबाकर। अच्छा, किस चीज से मारे थे? कोई औजार भी साथ में था कि? लाठी थी, कांड़ी थी, यही सब लिए थे हाथ में। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। प्लान के तहत ही मारे? प्लान के ही तहत मारा गया है, निर्मम हत्या हुई। आखिर विवाद क्या था? हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, वो अपने दिल में पतन क्या विवाद लेकर बैठे थे भाई, अब कौन जान सकता है। वहीं डेथ तुरंत हो गई थी। वो तो संतुष्टि के लिए हम एम्बुलेंस बुलवाए और वहाँ भी फोन किए, 112 नंबर पे कॉल किए, हमारी हमको सेवा नहीं मिली। तो अपने हम प्राइवेट गाड़ी से लेकर गए, अस्पताल में दिखाया गया तो वहाँ तुरंत डॉक्टर बोल दिया कि डेथ कर चुके हैं। तुरंत बोल दिए डेथ कर दिया, डेथ हो गई है। FIR आप लोग किए? IR किए हैं। प्रशासन देखो क्या क्या न्याय हमको दिलाता है। गिरफ्तारी किसी की हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सब भाई हम आज भी गए थे, अब क्या कतवा रहे हैं, जब कोई सुनवाई होगी, गिरफ्तार होंगे तभी तो कुछ होगा। तो आपके पिताजी का नाम, जिनका मृत्यु हुई, उनका उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। नाम क्या था? बरसातू बिन। क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे साहब, बस ऐसे ही दुकान पे जाते आते थे, घर बुजुर्ग हो गए थे, लाठी डंडा लेकर चलते थे। अच्छा, जिससे विवाद शादी में हुआ था, उस बच्चे का नाम क्या? बस उन्हीं के भाई थे, प्रधान के भाई।
नहीं नहीं, जिससे विवाद हुआ है आपके घर का, जिसको बचाने के लिए आज वह मनीष मनीष मनीष, जी वो मनीष क्या लगता था उनका? पोता लगता था। पोता। तो आखिर वजह क्या, इतना बड़ा विवाद क्या हो गया पोते से और प्रधान जी से? अब क्या नहीं है, गांव की राजनीति है ये भाई, क्या करने, क्या क्या विवाद था क्या नहीं विवाद था, अब तो ये उनके अंदर की बात तो हम नहीं बता सकते। वो बच्चा नहीं बताया जिसके कारण विवाद हुआ था? नहीं अच्छे कौन है वो जो, जिनकी वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ है? वो लड़का का आपके घर का कौन है? मनीष कुमार जी। तो जी हाँ दोस्तों, मौके वारदात पे देखिए विवाद जिससे हुआ, यह बच्चा वही है। आइए इससे बात करते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ा मामला सामने आ गया। तो बाबू आपका नाम क्या है? मनीष बिन। तो कैसे क्या हो गया इतना बड़ा लफड़ा? हम गए थे बारात देखने, जी और उधर थोड़ा नाच गाना हुआ। जी उधर नाच गाना होने के बाद मना कर दिए हमको, हम जा रहे थे। जी तो एक लड़का मुझे आके थप्पड़ मारा, मैं उनको गाली गलौज दिया। उसके बाद तब जी प्रधान और उसका छोटा भाई जी। वहां से बुलाकर, उसके बाद तब हमें पटक पटक के वहीं मारने लगे, सीना पे चढ़ चढ़ के मार रहे थे सब लोग। यानी नाचने के दरमियान ही? हाँ, नाचे के दरमियान। लगभग समय क्या हो रही? मतलब वही 12 बज रहा था। जी हाँ 11:30-12 के करीब। हाँ, 12:30-11 के करीब हुआ था। तो और जब आपको पटक पटक कर वहां मार रहे थे, तो और आपके आसपास या गांव गिराव के लोग थे, वो क्या बोले? वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। क्यों? 5 लोग बोले। प्रधान से डरते हैं क्या? अब हाँ, प्रधान से भाई सब डरते हैं, जिसका अथवा रहेगा उसका दबदबा रहेगा ही। और प्रधान है गांव का, वो मुखिया है, उनका तो सब सुनेगा ना, हमारे लोग का क्या सुनेगा। तो उसके बाद जब मारने लगे तो फिर आपकी मदद के लिए कौन आया? कोई नहीं आया, खाली 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 मेरा छोटा भाई साथ में था जी। बस, और कोई नहीं मदद में था। उसको भी मारे थे, छोटे भाई हाँ, छोटे भाई को भी गला पकड़ के उठा दिए थे 2-3 बार। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहां से छूटने के बाद हम कैसे भी छोड़ा उड़ा के तब घर आए। फिर उसके बाद यहाँ खड़े थे तब बाबा हमारे इधर आ गए, लाठी गोजी लेके मारा, हमारे हाथ पे तुरंत बांस टूट गया। कौन मारा? विवेक बिन। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बाबा हमारे गए यहाँ, तो राकेश प्रधान उनका गला पकड़ के तो कस के ऊपर पड़ के तुरंत बाबा हमारे वहीं गिरे, वो दोबारा उठ नहीं पाए वहां से, गला घोट के मार दिए। तुरंत ही? हाँ, तुरंत ही उठ ही नहीं पाए, कुछ आवाज ही नहीं आया गिरने के बाद। और मदद के लिए भी कोई नहीं आया? मदद के लिए कोई नहीं आया, गांव का कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए शादी विवाह में इतना विवाद नाचने को लेकर हो गया कि आज बुजुर्ग की जान ले ली गई। और आइए, और हम परिजन है, आइए उनकी पत्नी है। अच्छा बाबू, एक चीज बताओ कि जब मार रहे थे आपको तो चोटें कहीं आई है आपको? हाँ, सर पे आई है। सर पे आई है? हाँ, तो मेडिकल उकल हुआ है? हाँ, मेडिकल अभी करा के आ रहे हैं। करा के आ रहे हैं? FIR FIR हो गया सर। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम उस बुजुर्ग की पत्नी है, आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, देखिए वह बुजुर्ग की यह पत्नी है कि रोते रोते आज वह स्थिति आ गई कि इनका गला बैठ गया और ये आवाज बोलने में असमर्थ है। और आइए हम उनकी बेटी हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? केवल पत्नी। तो आपको सूचना कैसे मिली? आपके सोचना, हम तो अपने घर पे रहे, जी जी जब हमरे लगे फोन करे ना, जी हम सवेरे आए हैं जी। तो हमें क्या पता है, अब इन्हन लोग नहीं रहे, नहीं लोग जान सकते हैं। हम तो घर पे आए जब रोवे पीटे लागे। मौके पर आप आई यहाँ, तो यहाँ आपने क्या देखा? आप यहाँ हम खाली माइक देख रहे हैं, बपई के लेकर भाग रहे हैं भाई लोग जी। हाँ, फिर क्या हुआ? इन्हों करे बात जब हुए हैं न, लाज फाच गए और का हम बताएं। हम तो रहे ससुरे में, अब ससुरे में जब यहीं पे रहल हुई तब कुछ सुने हो इतने। तो आखिर ये इन लोगों में कोई पहले का विवाद तो नहीं था? हमें भैया कुछ ना पता, हम लोग से इन लोग से कौनो विवाह ना बा। अब उन लोग से चाहे जो विवाह हो, बाकी इन लोग से कौनो विवाह ना बाटे। तो प्रशासन और सरकार से क्या चाहती हैं?
ना चाहिए। आप कौन हैं? उनका भौजी है, हमारा भौजी है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखिए घर की एक और महिला सदस्य हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नीचे आइए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरजा है। तो आपको इस घटना के बारे में क्या जानकारी? इस घटना के बारे में यही लड़ाई झगड़ा में हमारे ससुर जी को गला दबाकर मार दिए राकेश प्रधान। फिर क्या हुआ? क्या फिर हुआ, उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस यहाँ फोन किए, लेकिन कोई हमारे प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं, कोई आया ही नहीं हमारे द्वार पर। 112 नंबर पर लगाई थी, 108 नंबर पर लगाई थी, लेकिन कोई नहीं आया। कोई एम्बुलेंस नहीं आया? अपने नंबर बार बार फोन की, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कहाँ से फोन की हो, कहाँ से फोन की हो, लेकिन कोई हमारे द्वार तक नहीं आया। यहाँ तक मैं हॉस्पिटल लेकर गई, तब तक मेरे द्वार कोई नहीं आया। तो हॉस्पिटल में ले गई तो हाँ डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर वह बोला कि डेट एक्सपायर हो गए हैं। संतुष्टि के लिए ले गए थे। संतुष्टि के लिए? हाँ, वहाँ पर तो मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरी भी बीपी 190 हो गई थी, मैं भी एडमिट हो गई उसमें। जिस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस समय आप कहाँ थी? मैं अपने घर पर थी। घर पे थी? हाँ। तो मौके पर जब वहाँ पहुँची तो क्या तो देख रही? वहाँ पर मौके पर जब पहुंची तो मेरे जो जेठ थे जी। प्रधान जी से बोल रहे थे कि ए भाई यह क्या हो रहा था। प्रधान जी ने उसको मारने पीटने लगे, किसी का बात नहीं सुने। लाठी डंडा जो लिए थे उससे मारने पीटने लगे, और मेरे ससुर को तो पहले ही मार कर गिरा दिए थे। हम कोई देखा ही नहीं था कि कब मार कर गिराए। यानी यही मार कर गिरा दिया? हाँ, तुरंत के तुरंत उनको मारे कि तुरंत खत्म हो गए। तुरंत? हाँ। क्या अच्छा चोट वोट का निशान? कहीं चोट वोट का उनको निशान? चोट वोट नहीं, गला दाबा गया था ना, तो चोट कहाँ से लगेगी। गला दाब के मारे? हाँ, गला दाब के उसको गला पकड़ कर दाब दिए थे। तो न्याय के तौर पे आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय के तौर पे यही चाहिए कि जो हमारे ससुर के साथ हुआ था उनको भी साथ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये पीड़ित परिवार देखिए काफी दुखद है और यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में आज बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और मेरा शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि निष्पक्ष इस घटना की जांच की जाए, जो भी दोषी पाया जाता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।